स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह पुत्र है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक के कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आमीन। दूसरा कोरिन्थियों 8:9। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 8 और उसका 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर, और आपके जो सेवक यहाँ पर पुलपिट में है परमेश्वर, उन्हें अभिषेक करना परमेश्वर, और उनके मुंह से जो भी वचन निकले प्रभु, जो भी आवाज निकले प्रभु, वो आपके ओर से हो परमेश्वर। प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें करना परमेश्वर, हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर। आपके आवाजों को, हमारे हृदयों को तैयार करें परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों को हमारे हृदय में बसने दे पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी बाधाएं हमारे बीच में ना आ पाए परमेश्वर, परंतु हम सही रीति से आपके वचनों को सुने और उसको समझ सके, इसके लिए हमें ज्ञान और बुद्धि से बढ़ना परमेश्वर। धन्यवाद देते सारे बातों के लिए प्रभु। आगे के समय आपके हाथों में देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब मैसेज में प्रचार करेंगे तो थोड़ी बातचीत भी करेंगे, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसका जोर से बोल के जवाब दे सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, है ना। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब इसका शायद मालूम नहीं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे? कितने लोग का जन्मदिन है मनाते हैं? 1 2 3। बाकी सब लोग का पता नहीं क्या है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं हमारा जन्मदिन है, बाकी सब लोग बोल रहे हैं तेरा जन्मदिन। जब भी हम जन्मदिन के बारे में सोचते हैं, हमेशा एक बात याद रखना, अगर यीशु मसीह इस धरती पे नहीं आते तो हर जन्मदिन मृत्यु का लिए 1 साल नजदीक होता। बट क्योंकि यीशु मसीह आए हैं तो 1 साल परमेश्वर के करीब हो जाता है, 1 साल स्वर्ग के करीब हो जाता है। अगर यीशु मसीह नहीं होते तो जन्मदिन मनाने की कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि एंड तो मरना है। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह जन्मे, इसलिए हम मरेंगे नहीं, इसलिए हर जन्मदिन अद्भुत है, खुशी का टाइम है, अद्भुत समय है ना। इसलिए यीशु मसीह के लिए हम तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म है। और परमेश्वर ने हमें सिर्फ जीने के लिए नहीं बनाया, अद्भुत जीवन दिया ना। सिर्फ जीने के लिए नहीं बनाया कि जाओ जियो रह लो, जो करना है कर लो। अद्भुत जीवन दिया, एक मकसद दिया हम सबके जीवन के। अभी अगर सोचो कि अगर आपका जन्मदिन है ना, और आप अपने दोस्तों को बुला रहे हो, परिवार वालों को बुला रहे हो, घर को साफ सफाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, खाना बनाया है, मोमोज तो 100% है ना, सब कुछ है तैयार हो, गेम्स है, म्यूजिक है, इतना अच्छा डांस है, सब गा रहे हैं, सब कुछ है, सब आपके दोस्त आए, परिवार वाले आए, सब लोग आए और आपके लिए गिफ्ट भी लाए। लेकिन उन लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया और आपको नहीं दिया आपके जन्मदिन पे, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? होना चाहिए बुरा लगेगा। हाँ, बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। जिनको अच्छा लगेगा वो हमको दे सकते हैं गिफ्ट, बट जिनको बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा। अब इस बात को क्रिसमस पे लेते हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन, तो हमने मसीह को क्या दिया? हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग ने शॉपिंग भी की। कितने लोग ने शॉपिंग की है? अच्छा मत बोलो, सवाल गलत है। कितने लोगों ने कितने दिन से शॉपिंग कर रहे? ऐसे पूछना चाहिए। ये बोलो शॉपिंग करो जैसे ठीक है, हाँ, है ना। कितने लोगों ने गिफ्ट दिया है, कितने लोगों ने समय बिताया है, लेकिन मैंने यीशु मसीह को क्या गिफ्ट दिया, ये मुझे सोचना।
ये आपको सोचना है। और सिर्फ क्रिसमस पे नहीं सोचना है ना, ये मैसेज क्रिसमस के लिए नहीं है, ये जिंदगी में रोज के लिए एक सवाल है। बिकॉज यीशु मसीह ने जब अपने आप को दिया तो उसने एक दिन के लिए ऐसे नहीं सोचा। यशाया की किताब में आइज़ाया चैप्टर 9 में वर्स नंबर 6 से लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या क्या छोड़ के आए। वो दूसरे कुरिन्थियों 8 को हमने पढ़ा कि वो अमीर थे, हमारे लिए गरीब बने ताकि हम लोग अमीर बन सकें। संसार में क्या है, इंसान अमीर बनता है ताकि हम लोग गरीब बन सकें। यीशु मसीह बोलता है मैं गरीब बनूंगा ताकि तुम अमीर बन सको। तो यीशु मसीह ने क्या छोड़ा? स्वर्ग में यशाया 9 के अनुसार वो परम प्रधान परमेश्वर है, सारी सृष्टि का रचना करता है, स्वर्ग का सिंहासन उसका है, उसका नाम अद्भुत परमेश्वर है, सब कुछ उसका है। लेकिन फिलिपियों के 2 में उसमें लिखा कि उसने क्या क्या अपने आप को बना दिया। ये पराक्रमी परमेश्वर ने अपने आप को फिलिपियों के 2 में नो रेपुटेशन, कोई नाम नहीं है उसका, उसने अपने आप को परमेश्वर से एक दास बना दिया। राजा होने के बावजूद भी वो आज्ञाकारी दास बन गए। और यूहन्ना की 5वें अध्याय में वर्ष नंबर 19 में लिखता है कि पुत्र पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, आपको और मुझे बनाया, वो नए नियम में बोल रहा है कि मैं पिता की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने आप को नीचा किया, उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा और चरनी में जन्म लिया, महल में नहीं। क्यों? ताकि हम अमीर बन सके, हम अमीर। और पूरे संसार में उसके जैसा कोई नहीं। हर इंसान ने अगर कुछ छोड़ा है तो उसको और कुछ चाहिए था। यीशु मसीह ने जो छोड़ा ताकि हमको कुछ मिल सके, और वो है उद्धार, अनंत काल का जीवन, स्वर्ग में एक दिन उनके संग, और अनंत काल के लिए हम उसके संग रहेंगे। और इसीलिए ये जन्मदिन खास है, क्योंकि अगर परमेश्वर इस धरती पर नहीं आता तो आज हम यहाँ पे मिलते नहीं। और अगर हम मिल रहे हैं और अगर वो नहीं आया है तो फिर हमारा विश्वास भी झूठा है और हमारे पास कोई आशा नहीं है, हम अपने पापों में मरेंगे। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह आया, हमारे पास हमारे पापों के लिए उसने अपनी जान दी। हम ये जानते हैं कि एक दिन हम उसके साथ होंगे और हमेशा के लिए होंगे, और कोई आंसू नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, और हम हमेशा के लिए अद्भुत रीति से परमेश्वर के संग रहेंगे। जब हमने लूका के 2 अध्याय में ये कहानी पढ़ी तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं इस कहानी में, और इन सब लोगों के पास कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने परमेश्वर को कुछ दिया। जन्म यीशु मसीह का हो रहा है, लेकिन ये लोग कुछ दे रहे हैं ना। हम यहाँ बैठ के सोच सकते हैं कि परमेश्वर को किस चीज की जरूरत है? उसके पास तो सब कुछ है, सब कुछ उसने बनाया है, जैसा वो चाहता है वैसे होता है, जैसा वो बोलता है वैसे ही चलता है, जो कुछ वो करता है वो हमेशा के लिए करता है। तो हम उसको दे क्या, जिसके पास सब कुछ और किसी चीज की जरूरत नहीं है? दे सकते हैं हम लोग। आप सोचोगे क्या दे सकते हैं? अपना समय दे सकते हैं, अपना दिल दे सकते हैं, अपनी भक्ति दे सकते हैं, अपनी आराधना दे सकते हैं, अपने मन की सच्चाई दे सकते हैं, अपना जीवन दे सकते हैं। हम दे सकते हैं, वो चिंता नहीं है, वो इंतजार करता है। और आज अगर परमेश्वर, जैसे हम सोच रहे हैं कि वो स्वर्ग में है और हम यहाँ पर हैं और उसके जन्मदिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हम दे सकते हैं? हम अपनी, जब हम जीवन के निर्णय ले, डिसीजन ले, तो हम पहले उसे पूछ सकते हैं कहाँ जाएं, कहाँ रहें, कौन सा क्या करें। जब हम किसी की तकलीफ में होते हैं और हमारे अंदर कभी क्रोध आ जाता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि हमको क्षमता देकर हम किसी को माफ कर सकें, किसी से प्रेम कर सके जो प्रेम के लायक नहीं है। ये सब हम दे सकते हैं परमेश्वर को। उसको इसकी जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। लेकिन इन चीजों को सिर्फ वो ही दे सकता है। किसी ने एक इंसान से पूछा कि सच्ची अमीरता क्या है? उसने बोला आप एक लिस्ट बना दो वो सब चीजों की जो पैसा खरीद नहीं सकता है और मौत ले नहीं सकती। जो पैसा खरीद नहीं सकता है
और मौत ले नहीं सकती। और अगर वो चीजें आपके पास हैं तो आप अमीर हो, लेकिन अगर वो चीजें नहीं है तो बैंक में कितना भी पैसा हो आप गरीब हो। तो उन्होंने बोला क्या है? बोला मन की शांति। पैसे से खरीद नहीं सकते, मौत उसको छीन नहीं सकती। अनंत काल का जीवन पैसे से खरीद नहीं सकते, मौत छीन नहीं सकती। परमेश्वर के संग संबंध खरीद नहीं सकते, मौत छीन नहीं सकती। हमारा उद्धार पैसे से खरीद नहीं सकते और मौत छीन नहीं सकती। अगापे प्रेम नहीं खरीद सकते, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं खरीद सकते। और उस व्यक्ति ने कहा कि अगर ये सारी चीजें तुम्हारे पास हैं और जेब में कुछ नहीं है, तुम सच में अमीर हो। लेकिन अगर ये चीजें तुम्हारे पास नहीं है और जेब में बहुत पैसा है, तो तुम सच में गरीब हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीजें नहीं है जो पैसा नहीं खरीद सकता। तो जब हम इस कहानी को देखते हैं लूका के 2 और बाद में मत्ती 2 में भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए, यीशु मसीह यहाँ पे जन्मे, लेकिन हर एक ने यहाँ पे कुछ ना कुछ जाने अनजाने में दिया। और ये कहानी इसलिए यहाँ दी गई है ताकि हमको सिखा सके कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, संसार ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति जरूरी है, हमारा परमेश्वर के संग रिश्ता जरूरी है, हमारा उसके संग संबंध जरूरी है। ये चीजें हमेशा के लिए रहेंगी, बाकी सब बीत जाएगा। लेकिन जो कुछ प्रभु के नाम के लिए किया है और उसकी सामर्थ्य से किया है, वो हमेशा याद रहेगा। तो पहले शुरू करते हैं मरियम से। मरियम ने क्या दिया परमेश्वर को? उसने अपना शरीर दे दिया। जब स्वर्गदूत आए और कहा मरियम तू कुंवारी है, तेरी कोख में परमेश्वर जन्मेगा, तो वो कह सकती थी नहीं नहीं, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं कुंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। क्योंकि यहूदियों के कानून में अगर एक कुंवारी जिसकी सगाई हो चुकी है, वो जैसे शादीशुदा है ऑलमोस्ट, और अगर वो गर्भवती पाई जाएगी तो यानी या तो उसने व्यभिचार किया है, तो उसकी सजा मृत्यु है, पथराव किया जा सकता है उस पर। तो मरियम सोच सकती थी कि मेरा नाम भी खराब होगा और मेरे शरीर के अंदर ये आएगा, बच्चा जन्मेगा तो मेरा नाम भी खराब होगा, मैं मर भी सकती हूँ। लेकिन उसने इन चीजों के बारे में सोचा नहीं। उसने कहा मैं परमेश्वर की दासी हूं और जब तक इस प्रकार से चलता रहे अच्छा है, तो मैं तैयार हूं, मैं अपना शरीर परमेश्वर को देने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जीवन परमेश्वर को देने के लिए तैयार हूं। मेरा नाम खराब हो चलेगा, लेकिन यीशु का नाम ऊंचा हो। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारा एक्चुअली कोई नाम नहीं है, जो कुछ भी है वो परमेश्वर का। बिना यीशु मसीह के हमारा कुछ नाम नहीं है। संसार में हो सकता है थोड़ा नाम, कुछ लोग ताली बजा सकते हैं, बिल्कुल इधर ही रह जाएगा, लेकिन अभी मत बजाओ। बिना यीशु मसीह के हमारा कोई रेपुटेशन नहीं, हम पापी हैं। बट मसीह जब हमारे जीवन में जुड़ता है, तो जो कुछ भी हम करते हैं उसकी सामर्थ्य के अनुसार और जो कुछ भी उसने दिया है उसके अनुसार। तो यहाँ पर मरियम अपना शरीर देने को तैयार है, यहाँ पर मरियम अपना नाम देने को तैयार है। वो कह रही है कि मेरा नाम खराब हो तो भी चलेगा, मैं गर्भवती पाई गई तो भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और यही क्रिसमस के लिए हम सोचते हैं कि हम आज भी इसी प्रकार से सोच रहे हैं कि हाँ, कई बार हमें सेवकाई हो, कार्य हो, कलीसिया आना हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हम कभी थके हुए हो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए जहां पर परमेश्वर का कार्य है वहीं पर मेरा सामर्थ्य भी है, वहीं पर सब कुछ है। तो हो सकता है कि कई बार अपने शरीर में मुझे लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमें अपना शरीर परमेश्वर को देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसके अनुग्रह से हम कुछ भी चीज कर सकते हैं। कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर मरियम के एक ही स्त्री है जो कुंवारी थी, जिसको किसी ने नहीं छुआ और वो जन्मी, उसके द्वारा यीशु मसीह जन्मा, क्योंकि हजारों वर्ष पहले लिखा गया था। तो सोचिए जब उसने अपना शरीर दिया तो परमेश्वर ने उसके जीवन से क्या अद्भुत कार्य किया कि 2000 वर्ष के बाद भी आज भी हम उसकी बात कर रहे हैं, आज भी हम उसकी बात कर रहे हैं और मरियम के बारे में सोच रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उसने अपना शरीर देने के लिए तैयार था परमेश्वर को। उसने संसार के लिए नहीं जी, परमेश्वर के लिए जी। दूसरा व्यक्ति है कैसर। कैसर ने सोचा मैं चुंगी लगाऊंगा, सबको टैक्स भरूंगा। अभी जीएसटी बढ़ गया ना, सादा पॉपकॉर्न पे 5% है और कैरेमल पॉपकॉर्न पे 18%। मतलब अगर मीठा जुड़ गया उसमें तो 13% टैक्स बढ़ गया। सब जगह से मारोगे, नई बात नहीं है, कैसा भी वैसे ही कर रहा था। उसने सोचा चलो टैक्स बढ़ाते हैं, अपनी जेब भरेगी। लेकिन वो ये नहीं जान रहा था कि उसके टैक्स बढ़ाने से परमेश्वर की योजना को पूरा करना। उसको लगा उसका आइडिया है, मेरे दिमाग में आइडिया है, लेकिन उसको ये पता नहीं था 3000 वर्ष पहले लिखा गया था कि सब लोग अलग अलग जगह जाएंगे, लेकिन मसीहा जो है वो बैतलहम में जन्मेगा। लेकिन इस वक्त यूसुफ और मरियम तो नाजरत में, तो नाजरत छोड़ के बैतलहम क्यों आएंगे? तो कैसर ने बोला मैं चुंगी लूंगा। परमेश्वर ने कहा मैंने योजना बनाई। तो सबको अपना घर जहां जहां काम पे गए हुए थे छोड़ के अपने गांव वापस आना पड़ा। क्यों? ताकि अपना नाम लिखा सके, राशन कार्ड पे नाम आ जाएगा। राशन कार्ड पे नाम आया तो गेहूं चावल सब मिलेगा। तो सब लोग गए वापस चुंगी भरने के लिए, लेकिन वो लोग जानते भी नहीं थे कि परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे थे। और मैं सोच रहा था कि कैसर को पता भी नहीं था कि वो परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे हैं। कितने दुख की बात है कि अगर हम परमेश्वर की योजना जो उसने बनाई है और उसको हम नहीं जानते हमारे जीवन के लिए, और फिर भी परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहा है, तो हम आनंद नहीं मना सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हमें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसका मकसद पूरा होना है। और हमें ये याद रखना चाहिए, हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई है। ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है जिसके लिए योजना नहीं है। कई बार क्रिश्चियंस लोग चर्च में बैठ के सोचते हैं पास्टर के लिए योजना है, मिशनरी के लिए योजना है, जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए योजना है, हमारे लिए योजना है। आओ चर्च में आओ, गाना गाओ, दशांश दो, मैसेज सुनो और घर पे जाओ। नहीं, हर एक के लिए एक खास योजना है। मरियम ने कितने मैसेज प्रचार किए, यूसुफ ने कितने मैसेज प्रचार किए, कुछ भी नहीं किया। फिर भी आज हम उनकी बात कर रहे हैं। आपके जीवन के लिए जो योजना है ना, वो कोई नहीं कर सकता पूरा, आप ही कर सकते हैं। और जो योजना है उसके अनुसार एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। तो क्यों ना आप अपने पड़ोसी को बोल सकते हो, आपके जीवन के लिए यीशु मसीह की योजना है। कुछ लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे, बोल रहे नहीं है। जोर से बोलो, आपके जीवन के लिए यीशु मसीह की योजना है। अभी वापिस जाके बोलो, तुम्हारे जीवन के लिए भी है। मेरे को सिर्फ क्यों बोल रहा, तुम्हारे जीवन के लिए भी है। बेचारे गर्भवती हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई कमरा ही नहीं। वो लोग नेपाल नहीं गए थे ना, इसलिए। मैं बहुत बार नेपाल गया। जगह नहीं होगी तो भी जगह बना के देते, है ना। जगह नहीं होगी तो भी जगह बना के देंगे, लेकिन वापिस नहीं करने देंगे, घर में रखेंगे जरूर। वो लोग नेपाल में नहीं थे ना, इसलिए लोग आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में जब अस्तबल के वहां गए तो उन्होंने कहा कि जगह नहीं, कमरा नहीं। गौशाला में एक अस्तबल है, वहां पर जगह। वो होटल के मालिक को भी नहीं पता था कि वो परमेश्वर कुछ दे रहा है। उसको लगा वो हटा रहा है, उसको दूर कर रहा है, बट उसको भी नहीं पता था कि वो कुछ दे रहा है परमेश्वर को। और यही मैं बताना चाह रहा था कि कैसर भी है और ये होटल का मालिक भी है, दोनों को पता नहीं कि उनका परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए दोनों के जीवन में कुछ नहीं हुआ, उनको एहसास भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अब जगह दी ना। हम सोच सकते हैं कि अगर संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर जन्म ले रहा है तो महल में क्यों नहीं पैदा हुआ। परमेश्वर बादलों में भी लिख सकता ना, मैं आ रहा हूं। सब देखते थे, सब विश्वास करते थे ना, नहीं करते थे। वो पैदा होके बहुत बड़ा कर्मचारी, बहुत बड़ा इंसान बन सकता था, नहीं बना। लेकिन उसने एक गंदी सी जगह में जन्म लिया, जहाँ पे
बदबू आती है। मालूम है क्यों? वो हमारा दिल वैसा है पाप की वजह से। हमारा दिल वैसा है। किसी ने बोला कि परमेश्वर ने सब कुछ सही बनाया, काश दिल के वहां पे खिड़की बना लेता तो अंदर झांक के देख सकते कि मन में चल क्या रहा है। बिकॉज हर एक जना बाहर कुछ बोलता है लेकिन अंदर से कुछ और। तो बोलता है परमेश्वर ने एक ही प्रॉब्लम क्रिएट की, एक दिल की वहां खिड़की नहीं बनाई, काश खिड़की बनाई होती। तो अगर कोई बोलता अरे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, खोल के देखी सच्ची बोल रहा है कि नहीं? कुछ पति ऐसे ऐसे करके अभी मत करो, बाद में देखना, और आपस में झगड़ा मत करना भी। लेकिन मैं तेरे लिए कुछ भेंट लाऊंगा, खोल के देखते सच्ची बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? लेकिन उसने बनाया नहीं, क्यों? क्योंकि वो वहां पे रहना चाहता है। परमेश्वर हमारे दिल में रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। और इसीलिए उसने उस जैसे बोलते गौशाला में जन्म लिया, उस जगह में जन्म लिया, ये दिखाने के लिए कि चाहे कितनी भी गंदगी हो, कितना भी पाप हो, मसीह उसे बदल सकता है और आराधना का स्थान बना सकता है उसे। जब हम पाप में थे तो हमें कुछ चिंता नहीं थी, लेकिन जब हमने यीशु को जाना तो हमने आराधना करनी शुरू की। जैसे आप लोग गीत गा रहे थे, मैं पीछे सुन रहा था। मैं एक्चुअली जगह ढूंढ रहा था कहाँ पे, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इधर। मुझे मालूम है यहाँ पे आप लोग मिलते हो, लेकिन मुझे लगा ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हो। लेकिन आपकी आवाज की वजह से मुझे पता चल गया सर्विस किधर हो रही है। क्यों? आप दिल से गा रहे थे, आवाज बाहर सड़क तक आ रही थी। जब हम पाप में थे हमें इस चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब हमने यीशु को अपनाया तो सब कुछ बदल गया। और सबसे पहला हमारा दिल। अब यहाँ पर यीशु है, अब इस सिंहासन पर मैं नहीं बैठता हूं, अब परमेश्वर बैठता है। काश ये इनकी पर ये होटल वाला जानता कि वो क्या कर रहा है, तो आज हम उसके बारे में बुरी तरह से नहीं, अच्छी तरह से बात कर रहे है ना। जब भी कोई प्ले चलता है तो इनकीपर आता है तो सब उसको गुंदी नजर देखते हैं, अक्कल नहीं है, मालूम होता तेरे को किसको जगह ना बोल रहा था, तेरे जीवन बदल जाता था। कुछ लोग होंगे इस संसार में भी कि जब हम उनसे सुसमाचार बांटते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, तो शायद इसकी तरह होंगे वो लोग। नहीं, किसी और को जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। उनको छोड़ना नहीं, कभी ना कभी उनको जरूरत पड़ेगी मसीह, और उनका भी जीवन बदल जाएगा। फिर स्वर्गदूत आए और गडरियों से बात की, चरवाहों से बात की। गडरियों के पास क्यों आए? परमेश्वर के दूत महल में क्यों नहीं गए? परमेश्वर के दूत याजकों के पास क्यों नहीं गए? परमेश्वर के दूत इन लोगों के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत बिजी थे, उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं थी। लेकिन गडर ये बाहर इंतजार कर रहे थे। उनको याद था कि ये समय है जब यीशु का वचन पूरा हो सकता है, तो वो इंतजार कर रहे थे। और मैं ये सोचता हूँ कि इसलिए हम जब भी चर्च में होते हैं, जब भी हम सर्विस में वचन सुन रहे होते हैं, या बाइबल कॉलेज क्लास सुन रहे होते हैं, या बाइबल स्टडी में होते हैं, हम एक भी वचन को धीरे से नहीं लेते, हल्के से नहीं लेते, क्योंकि हम नहीं जानते उसका वैल्यू क्या है। शायद ये गडरियों ने बाहर खड़े होकर कभी मैसेज सुना होगा, उनके मन में रह गया, इन दिनों में ही आने वाला है, तो उनके मन में उत्साह था, उम्मीद थी, चिंता नहीं थी। उनको नीचा रखा जाता था, उनको दूर रखा जाता था, लेकिन परमेश्वर पहले उनके पास गया, राजाओं के पास नहीं गया। जिनको इंसान भूल गया, परमेश्वर पहले उनके पास गया। और यही हमारे लिए सीख है कि यीशु मसीह इस धरती पे हमारे लिए आए। और अब हमारे लिए क्यों? हमारे अंदर खास क्या है? हमारे अंदर ये खासियत है कि उसने हमें बनाया है और वो हमारा रचना करता और हमसे प्यार करता है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, तो बीच में एक किताब आती है, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास। पहला इतिहास के पहले 9 चैप्टर सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है। 9 चैप्टर सिर्फ नाम। शतल्य, फिर उसका बेटा था अथैल, अथैल का बेटा था मथैल, मथैल का बेटा था ये, फिर उसके द्वारा जन्मा, फिर उसके वंश से ये पैदा हुआ, फिर उसका बेटे का नाम सुथैल, सुथैल के बाद 9 चैप्टर नाम नाम। फिर हम एंड में सोचते इतने नाम लिखने के तो बाइबल में भी डाल रहे, दूसरी बुक में लिख देते साइड में, असली कहानी क्या है बताओ ना। लेकिन उसके लिए एक जरूरी चीज लिखनी है। क्यों लिखे परमेश्वर नाम? हर एक नाम उसके लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक से वो प्यार करता है। उसको एक खास लोग नहीं है उसके, वो पैस्टर लोग से ज्यादा प्यार नहीं करता, लोगों से कम प्यार करता, ऐसा नहीं है।
हर एक व्यक्ति से उतना ही प्यार करता है, सबके संग सेम प्यार करता है। ये अगापे प्रेम है परमेश्वर का। इसको हम समझ नहीं सकते। हम सोचते हैं कि उसके प्यार में शायद शर्त हो, अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमसे ज्यादा प्रेम करेगा, नहीं करोगे तो भी उतना ही प्रेम करेगा। अगर हम कुछ गलती कर दे तो शायद हमसे कम प्रेम करेगा, करोगे तो भी वो उतना ही प्रेम करेगा। उसका प्रेम में ऊपर नीचे नहीं, वो हमारी तरह नहीं है। खाना अच्छा बना तो माँ मेरी बीवी, खाना बुरा बना तो सास भी ऐसी थी, तेरी माँ भी ऐसी थी, यही खाना बना। सबके संग सेम प्यार का। जितना वो मुझसे प्यार करता है उतना वो आपसे भी करता है। जितना पैसे यापत से प्यार करता है उतना आपसे भी करता है। जितना पैसे बीशु से प्यार करता है उतना आपसे भी करता है। कोई कमी नहीं है। इसीलिए वो चरवाहों के पास आया। बट उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपनी गवाही दे दी। उन्होंने आए, यीशु को देखा, झुके, आदर किया, आराधना की और जाके सबको बताने लगे। उन्होंने अपनी गवाही देनी शुरू की। आप ये कभी मत सोचना कि आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। शायद आपकी गवाही किसी के और के लिए काफी होगी। शायद आपने 2 वर्ड बोलोगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, वो किसी के जीवन को बदल सकता है। वो ही काफी है। कभी ये मत सोचना कि मैं परमेश्वर कुछ नहीं दे सकता हूं, मेरे पास क्या है, मैं कुछ नहीं हूं। नहीं, आप हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया। तो आपके जीवन को मूल्य है। मैं क्या दूं? आप गवाही दे सकते हो। आप सड़क पे जाके जैसे आप लोग करते हो, गा सकते हो और एक ट्रैक दे सकते हो। पहली बार मैं ट्रैक देने गया, कास्टकल ने बोला था आउटरीच पे जाना। तो आउटरीच क्या होती है अपने को पता नहीं, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित परिवार से आता हूँ। जब ये विश्वास किया, चर्च में आया, तो सबसे पहले चीज ये सब लोग हाथ उठा के गा रहे। ये कौन सा स्टाइल है? ये क्या गाना होता है? फिर इधर उधर देखा तो 2-3 लेडीज रो रहे थे। तो क्या गाने में भी रोते हैं लोग? कि चर्च में आ गए हो कि किधर आ गए हो? फिर बाइबल पढ़नी शुरू की। तो एक दिन पास्टर ने बोला कि लोगों को भी बताना है, तो फोन करके बुला लेंगे ना। बोला नहीं, तुम जाके बताना। तो पहले आउटरीच पे गया, तो मैं और पास्टर विनू थे। उनका भी पहला दिन आउटरीच था। हम लोग दोनों साथ में, आई थिंक वर्ष 2000 में हमने चर्च ज्वाइन किया था। तो दोनों गए आउटरीच पे, चर्च गए और हमारे संग कोई वचन बांट रहा था। तो पहले दिन सुना, अच्छा लगा। दूसरे दिन सुना, फिर उसने जो बांट रहा था ट्रैक्स, उसने बोला और जानना चाहोगे? तो वो आदमी ने बोला हाँ जानना चाहूंगा। तो बोला ये बताएगा, और चला गया। और मैं ऐसा खड़ा रह गया, किधर गया मेरे को मालूम ही नहीं। और उसके बाद मैंने क्या बोला मुझे भी मालूम नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने लेकिन कुछ तो भी बोल दिया। वो भी सर हिला के चला गया। बाद में सोचा था मैंने क्या बोला इसको, पता नहीं, शायद कोई पिक्चर की स्टोरी बोल दी होगी, मुझे मालूम ही नहीं क्या बोला। बट उस दिन एहसास हुआ कि ये लोग बोरीवली में रहते हैं, लेकिन ये लोग चर्च गेट आ रहे हैं ताकि किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सके। कुछ तो भी जरूरी है। गवाही। शायद आप एक ट्रैक किसी को दोगे और आपको पता नहीं क्या हो रहा है। शायद वो यहाँ से शहर छोड़ के कहीं और चला जाए और वहां पे उद्धार पाए और वहां पे सेवकाई चलाए। आपको बिल्कुल मालूम नहीं क्या होगा। आपको बिल्कुल मालूम नहीं क्या होगा। पास्टर अभिराम जो लखनऊ में, आई थिंक आपको शायद पता होगा, इसका आए कभी पास्टर अभिराम को पढ़ना लिखना नहीं आता था। किसी के घर में खाना बनाते थे 15 दिन। रात को खाना खा के गए तो लैंप के नीचे एक मिनिस्ट्री का ट्रैक गिरा हुआ था। उठा के आए, पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन आज 4 कलीसिया लखनऊ में चला रहे। उनकी हिंदी वाह, अपने को भी समझ नहीं आई। और मिशन फील्ड किधर गए? लखनऊ में, जहाँ सब लोग साफ हिंदी बोलते हैं। परमेश्वर आपके जीवन मिशन क्या करेगा आपको पता नहीं। आपको सिर्फ हाँ बोलना, अपनी गवाही के लिए तैयार रहना। कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपनी गवाही दे सकता हूँ। गडरियों ने भी सिर्फ सुना, आराधना की और जाके सबको बताना शुरू कर दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है कि इतना भर देता हमको प्रेम से
कि हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, लेकिन हम उसकी गवाही दिए बगैर शांत नहीं रह सकते, है ना? शांत नहीं रह सकते। कुछ दिन पहले हम लोग मिले थे बांद्रा में और सब लोग नाच रहे थे। वो गाना बताऊंगा नहीं कौन से गाने का, लेकिन बोला इधर तो कुछ हो रहा नहीं, तो हम लोग उधर जाके कुछ प्राणों को तो हम छू सकते हैं। और आई थिंक उस दिन काफी सारे ट्रैक्स बांद्रा में गए, बहुत से लोग लेके जाके पढ़ते हुए निकल गए। और उस घर पे आके हम सोच सकते हैं, इतनी आवाज, इतना नाच रहे हैं, पब्लिक पागल जैसे क्या हरकतें कर रही है, तो हम लोग वहां पे ट्रैक बांट रहे हैं, क्या फायदा? स्वर्ग में पता चलेगा, स्वर्ग में पता चलेगा कितने जीवन बदले, है ना? कभी भी अपनी गवाही से हम पीछे नहीं हटते, क्योंकि परमेश्वर का कार्य है उसमें, वो किसी के भी दिल में जाके उसको परिवर्तन कर सकता है। मत्ती के दूसरे अध्याय में जब हम जाते हैं तो देखते हैं बुद्धिमान व्यक्ति थे, है ना, जो बहुत दूर से आए, 600-700 मील से। कितने लोग थे वो लोग? देखा फोटो देखिए, 3 गिफ्ट लेके आए। कितने राजा थे? 3, 4, कहीं पे लिखा नहीं था, हमको भी मालूम नहीं, गिफ्ट 3 थी। तो ये लोग 900 मील दूर से 1.5 साल लगा इनको पहुंचने के लिए। ये लोग क्यों आए? इन्होंने पवित्र शास्त्र में दानियल की किताब के अनुसार लिखा है कि जब दानियल ने लिखा था, इन लोगों ने सीख लिया था, जान लिया था कि मसीहा आने वाला है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया और 1 साल पहले अपना घर छोड़ा, अपना समय दिया, जंगलों में से, पहाड़ों में से जान को दांव पे लगाकर वो लोग ढूंढने आए। और उन्होंने आके क्या देखा? गए किधर पहले? वो महल में, क्योंकि अगर राजा जन्म ले रहा है तो कहाँ जन्म लेगा? महल में। लेकिन महल में तो राजा नहीं था, वो तो एक झोपड़े में है, क्योंकि तारा वहां रुका नहीं, चलता गया आगे। ये कैसा राजा है कि महल के बदले में झोपड़े में पैदा हो रहा है? हम लोग की ये उम्मीद नहीं थी। हमने तो सोचा था, हम जो घर से निकले थे, कि हम एक संसार के उद्धारकर्ता मसीहा को मिलने जा रहे हैं, जो संसार का राजा है, लेकिन वो महल में नहीं है, वो एक झोपड़े में। ये कैसे हो गया? मैं सोच रहा हूं क्या वो निराश हुए होंगे? क्योंकि मालूम है क्या, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हमारे बड़े बड़े सपने होते हैं, हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, हमारे जीवन की ख्वाहिशें होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, और हम सोचते हैं कि सब अच्छा होगा, और एंड में एक झोपड़े की तरह हो जाए, तो दिल टूट सकता है, दुख आ सकता है, सपने टूटते हैं। लेकिन एंड क्या था? जितने बुद्धिमान व्यक्ति आए, जब वो झोपड़े में गए तो कौन था वहां पे? परमेश्वर। उनको उनका परमेश्वर मिला। जीवन में भी इस तरह से तकलीफें आ सकती हैं, सपने टूट सकते हैं, जो हमारी प्रार्थनाएं उनके जवाब आने के बदले आ रही नहीं है, जिस चीज की हमें उम्मीद है वो हो रही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम पवित्र जी रहे हैं और सारा संसार बुराई में जी रहा है, उनके यहाँ भलाई हो रही है और हमारे संग बुराई हो रही है। विश्वास बनाए रखना, अंत में परमेश्वर मिलेगा, अंत में परमेश्वर मिलेगा। महल ढूंढने आए, झोपड़े में पहुंचे, लेकिन एंड में परमेश्वर मिला। ये अनुग्रह है परमेश्वर का, हम इसके योग्य नहीं हैं। लेकिन इस दौरान में, इस जीवन की लड़ाई में, संघर्ष में, जब ये प्रॉब्लम आती है ना, तो रुकना नहीं। इस वक्त ना दुश्मन आके बोलेगा, क्या फायदा तुम्हारे विश्वास का, क्या फायदा तुम हर बार चर्च जाते हो, क्या फायदा इतना प्रार्थना करते हो, क्या फायदा बाइबल पढ़ते हो, क्या फायदा संगति करते हो, क्या फायदा सुसमाचार बांटते हो, छोड़ो इस सब चीज को, अपना जीवन जियो। बहुत से लोग इस वक्त पीछे हट जाते, लेकिन हमने ठान लिया हम पीछे मुड़ेंगे भी नहीं। एक बार उसके ऊपर ध्यान लगा लिया तो उसके संग ही चलेंगे। क्यों? अंत में परमेश्वर मिलेगा, अंत में मसीह आएगा। फिर मसीह ने अपने जीवन में क्या किया? हेरोड ने बोला था वापिस आना, परमेश्वर ने कहा वापिस मत जाना, और उनको दूसरे रास्ते से निकाल दिया। उनका जीवन भी बच गया और वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या किया। ये अनुग्रह का कार्य है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है। और हम सोचते हैं क्रिसमस के टाइम पे कि यहां पर, ठीक है मैं बंद कर रहा हूं, हम ये सोच सकते हैं, याद रखते हैं, ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, लेकिन हम रोज थोड़ा सा उसको क्या दे सकते हैं।
जब आप सुबह उठ के कुछ वचनों को पढ़ते हो, भागते भागते काम पे जाते हुए, और छोटी सी प्रार्थना करते हो, वो व्यर्थ नहीं है, वो जरूरी है। वो आपने अपने आप को यीशु को दिया, जरूरी है। जब आप सब कुछ छोड़ के कलीसिया आ रहे हो, वचनों को सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, जरूरी है आप परमेश्वर को कुछ दे रहे हो, अपना दिल दे रहे हो, वो जरूरी है। ये बातें बहुत जरूरी है। याद रखिए, ये उसके बारे में नहीं है कि उसने हमें क्या दिया, हमारा जीवन उसके बारे में है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। याद है यीशु मसीह जन्मे पहले 30 साल उनके जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक पंक्ति उन्होंने बोली थी जब वो 12 साल के थे, आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस। मैं मेरे पिता के कार्य के बारे में व्यस्त रहना चाहिए। तू हमको छोड़ गया, तूने माँ बाप को भूल गया, क्या कर? मैं मेरे पिता के व्यवसाय के बारे में सोच रहा हूँ। हमारा जीवन सिर्फ ये नहीं कि मुझे क्या मिला, और हमको परमेश्वर ने सारे आशीष दे दिए, एफिशिएंस 1:3 में सारे आशीष दे दिए। अब हमारा जीवन क्या है? क्रिसमस में हम परमेश्वर के संग एक वादा कर सकते हो, कह सकते हैं, परमेश्वर मेरा जीवन आपका, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा दे सकता हूँ, जो चाहिए आप बताओ, मैं विश्वास से आपको दूंगा, मैं विश्वास से आपको दूंगा। मैं समाप्त कर रहा हूँ मैसेज को, और मैं ये कहने की सोच रहा हूँ इसके बारे में कि परमेश्वर को फिर से किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्यों ना क्रिसमस में हम परमेश्वर की तरह बने, क्यों ना क्रिसमस पर हम परमेश्वर की तरह बने, जिसने स्वीकारने के बारे में नहीं लेकिन देने के बारे में सोचा, और उसने अपना जीवन दे दिया। वो जन्म स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के चरनी में आया और क्रूस पर जाके आराम किया, ताकि आप और मैं अमीर बन सके, ताकि आप और मैं अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सके। सोचिए ना, एक व्यक्ति सिंहासन को छोड़कर परमेश्वर क्रूस पर मरने को तैयार है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, और यही सही क्रिसमस का मतलब है। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद कि आज हम सच में अमीर हैं, क्योंकि पैसे से हम स्वर्ग नहीं खरीद सकते, पैसे से हम माफी नहीं खरीद सकते, पैसे से हम शांति नहीं खरीद सकते, आमीन, ये भी नहीं खरीद सकते। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि आप इस धरती पर आए, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना पुत्र हमें दिया, धन्यवाद देते हैं कि आपके अनुग्रह की वजह से आज हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, अगर आज यहाँ पर कोई है जिसने कभी भी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं स्वीकारा है, तो अपने मन में एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं अपने पापों की माफी के लिए। ये क्रिसमस शायद आपके जीवन का सबसे अद्भुत क्रिसमस हो सकता है। आप कह सकते हैं, यीशु मसीह में पापी, मेरे जीवन में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए, मैं यीशु आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने पाप किए हैं, लेकिन क्रूस पर आपके पवित्र लहू से आपने मेरे सारे पाप धो डाले। आप मारे गए, गाड़े गए, और 3 दिन बाद जीव आज आप जीवित हो। मेरे जीवन में आना, मुझे नया जीवन देना, मुझे आपकी संतान बनाना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं कि शायद यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनके जीवन में कठिनाइयाँ हों, तकलीफें हों, समस्याएं हों। परमेश्वर इस क्रिसमस में उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दें, इस क्रिसमस में उनको नया जीवन दें, नए तरीके से द्वार खोल, प्रार्थनाओं का उत्तर दें, आशीष देना, परमेश्वर माफी देना, प्रेम देना, अनुग्रह देना। और प्रार्थना करते परमेश्वर जिस कलीसिया को आप आशीष दें, हर तरीके से कोई चीज की कमी ना पड़े। परमेश्वर आपके नाम से आप पर विश्वास करते हुए, आप पे भरोसा करते हुए नेपाली समुदाय में और भी लोग परमेश्वर यीशु मसीह आपको जान सके, हर कलीसिया और कलीसिया की स्थापना कर सके। परमेश्वर सारे अगुओं को, सारे लोग जो मिनिस्ट्री में उन सबको आशीष कर रहे हैं। सारा आदर महिमा आपको यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। सच में परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है ना।
परमेश्वर ने अपने आप को दिया है ना। कभी कभार हम अपने आप को नहीं दे सकते, लेकिन कुछ थोक भी हम परमेश्वर के लिए नहीं दे सकते मैंने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने को पूरी तरह से दे दिया हमारे लिए, ताकि हम छुटकारा पा सके और हम स्वर्ग के नागरिक बन सके। इसके लिए ओके, आइए हम लोग एक बच्चे लोग का डांस हम देखते हैं। मतलब एक नहीं और पीछे भी है, धैर्य रखिए आप लोग, देखते रहे। आँख नींद लग रहा है, थोड़ा हवा खा के आइए के बाद, लेकिन अभी तक हमारा कार्यक्रम चालू है। हम लोग बच्चे लोग को स्वागत करते हैं, जोर से ताली बजाएंगे, छोटे बच्चे लोग हैं। कौन है